जीवन में दो तरह के दोस्त जरूर बनाएं। एक कृष्ण के जैसे जो आपके लिए लड़ेंगे नहीं पर ये सुनिश्चित करेंगे कि जीत आपकी ही हो, और दूसरा कर्ण की तरह जो आपके लिए तब भी लड़े जब आपकी हार सामने दिख रही हो। विचार बहता हुआ पानी है, यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वो नाला बन जाएगा और सुगंध मिलाएंगे तो फिर वही गंगा जल कहलाएगा। कोशिश करो जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे ना रहे मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई और रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं और संतोष जैसा और कोई सुख नहीं। अकेले हम बूंद हैं, मिल जाएं तो सागर हैं। अकेले हम धागा हैं, मिल जाएं तो चादर हैं। अकेले हम कागज़ हैं, मिल जाएं तो किताब हैं। अकेले हम शब्द हैं, मिल जाएं तो सुंदर रचना है। अकेले हम ईंट पत्थर हैं, मिल जाएं तो इमारत है। जीवन का अनंत मिलजुल कर रहने में ही है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत अच्छी बात कही है, जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही दुश्मन, वह तो हमारे घमंड, ताकत या व्यवहार से बनते हैं। जिंदगी को अगर खुलकर जीना है तो थोड़ा सा झुक कर जियो, तब देखो फिर ये ईश्वर आपकी कितना ऊंचा उठा देगा। दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने जिंदगी के 5 सच बताए हैं। माँ के सिवा कोई वफादार नहीं हो सकता, गरीब का कोई दोस्त नहीं हो सकता, इज्जत सिर्फ पैसों की है, इंसान की नहीं। आज भी लोग अच्छी सोच को नहीं, अच्छी सूरत को तरजीह देते हैं। जिस इंसान को अपना खास समझो वही सबसे ज़्यादा दुख देता है। भगवान श्री कृष्ण ने परिवार के बारे में बहुत ही अच्छी बात कही है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार पवित्र कमाई, जब भोजन करने बैठो तो प्रभु को प्रणाम करके उसका धन्यवाद अवश्य करो। मैं आपका दिव्य प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ, मुझे इस लायक बनाए रखना कि मैं अपनी कमाई खाऊं, पाप की कमाई घर में ना लाऊं, उसमें बेगुनाहों का खून ना हो, किसी के बच्चों का हक ना हो। मेरी कमाई पवित्र हो, जिससे मैं पवित्र अन्न को दिव्य प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकूं। भगवान श्री कृष्ण ने औरत के जीवन पे बहुत ही प्यारी बात कही है। माता पिता चुप कराते हैं बेटी को समाज के नाम पर, पति अपने हिसाब से चलाते हैं पत्नी को डराकर धमकाकर, सास ससुर खुश हैं हर वक्त बहू को रुलाकर, भाई मस्त है बहन को दूर कर रिश्तेदार बताकर, बच्चे मज़े में हैं माँ से झूठ बोलकर, सब खुश हैं और औरत को दबाकर। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही कीमती बात कही है। मीठे हलवे की कटोरी में काजू, बादाम, सूजी सब तो दिखाई देते हैं, पर जिस चीज़ से इसमें मिठास है वह शक्कर नज़र नहीं आती। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में भी आप जैसे लोग जो रोज़ाना दिखाई देते हैं, पर आपके अपनेपन की मिठास मेरे जीवन को हमेशा आनंदित करती रहेगी। भगवान श्री कृष्ण ने रिश्तों को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। औलाद की वफादारी का पता बुढ़ापे में चलता है, बहन की वफादारी का पता उसकी जवानी में चलता है, भाई की वफादारी का पता शादी के बाद चलता है, पति की वफादारी का पता पत्नी की बीमारी में चलता है, पत्नी की वफादारी का पता पति के गरीबी में चलता है, दोस्त की वफादारी का पता दोस्त की परेशानी में चलता है। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही ज़रूरी सोचने वाली बात कही है। जब आप शराब पीकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च नहीं जाते हो तो घर कैसे जाते हो, जहां आपको जन्म देने वाली माँ रहती है, प्यार करने वाली बहन रहती है, सम्मान देने वाली पत्नी रहती है, साथ निभाने वाला भाई रहता है और सहारा देने वाला पिता रहता है। घर भी तो एक मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत हैं इसे सब याद रखते हैं। कहीं न कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं।
पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं। और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व तो बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार एक समय था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय आया जिसमें तंत्र काम करते थे, फिर समय आया जिसमें यंत्र काम करते थे, और आज के समय में कितने दुख की बात है, सिर्फ षड्यंत्र काम करते हैं। जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है तब तक झूठ आदि दुनिया घूम चुकी होती है। कड़वा सच, हम उन्हें ही रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं, जैसे कि माता पिता पत्नी। हम उनके लिए रोते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते हैं, जैसे कि औलाद। और हम उनकी परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी भी नहीं रोएंगे, जैसे कि समाज। जीवन में क्या करना है यह हमें रामायण सिखाती है, जीवन में क्या नहीं करना है यह हमें महाभारत सिखाती है, और जीवन को कैसे जीना है यह हमें श्री भगवद गीता सिखाती है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी भी किसी के साथ छल कपट ना करें, किसी की आत्मा को दुखी ना करें। अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, हमारी बहू बेटी जैसी है। क्या आपने कभी किसी को कहते सुना है कि मम्मी बिल्कुल पापा जैसी हैं या पापा मम्मी जैसे हैं? नहीं, क्योंकि पापा पापा होते हैं और मम्मी मम्मी होती हैं। उन्हें किसी के जैसा होने की ज़रूरत नहीं होती। जब हम किसी के जैसा होना चाहते हैं तो अपने अस्तित्व पर ही प्रहार कर देते हैं। बहू बेटी जैसी होनी चाहिए, यह वाक्य बहू की पहचान पर प्रश्न उठाता है। क्या बहू होने में अपनी कोई खासियत नहीं है जो बेटी जैसा होने का प्रमाण चाहिए? बहू होना क्या इतना बुरा है? कोई यह भी क्यों कहता है हम बहू को बेटी जैसा प्यार देंगे? इसका मतलब बहू जैसा प्यार या तो होता है या नहीं होता है, फिर देने लायक नहीं होता है। बहू बहू होती है, बेटी बेटी होती है। इनकी तुलना करना बेबुनियाद है। बेटी घर में जन्म लेती है, बहू पराये घर से आती है, अपना बचपन कहीं पीछे छोड़ आती है। वो बेटी जैसे कैसे हो सकती है? और क्यों हो वो बेटी जैसी? जब वो कहते हैं कि मैं बेटी जैसी हूँ, मैंने कहा मैं बचपन से तो किसी और की बेटी थी, अब अचानक स्टेटस कैसे बदलूँ? मुझे नहीं होना किसी के जैसा, मैं स्वयं में ही संपूर्ण हूँ। अगर हो सके तो मेरे बुरे वक्त के साथ खड़े रहना, मेरी स्वाभाविक कमजोरियों पर हंसना मत, मेरे मातृत्व पर सवाल मत खड़े करना। मुझे बेटी जैसा प्यार मत देना, पर मुझे बहू का सम्मान देना, मुझे बहू का प्यार देना। मैं बहू हूँ और बहू ही रहूँगी। बेटी तो मैं किसी की सालों पहले जन्मी थी, अब यह फिर से तो अगले जन्म में ही पाएगा। जरा सोचिए, क्रोध बुद्धि को खा जाता है, अहंकार ज्ञान को खा जाता है, चिंता आयु को खा जाती है, लोभ ईमान को खा जाता है, रिश्वत इंसाफ को खा जाती है, याचना स्वाभिमान को खा जाता है, पाप मान्यता को खा जाता है, प्रायश्चित पाप को खा जाता है।